अचानक से चाइना के सुर कैसे बदल गए। यूएनएससी में भारत के समर्थन में आया, वहीं दूसरी तरफ यहाँ एक मीटिंग देख रहे हैं तस्वीरों में, चाइना से इनके डिप्टी एफएम पहुंचे हैं भारत। वहीं दूसरी तरफ चाइना के अंदर जो अमेरिका की एम्बेसी है वो पोस्ट कर रही है इस तस्वीर को। चाइना अचानक से बदल क्यों रहा है? क्या है अमेरिका का एनडीएस जिसे भारत को समझना बहुत जरूरी है। एक साथ बहुत सारी चीजें चल रही है। अगर चाइना को आप देखें ना तो अभी लगेगा कि डोनाल्ड ट्रंप शायद रिश्तों को ठीक करना चाहते हैं, पर ऐसा दिख नहीं रहा है। अमेरिका एक बड़ी तैयारी कर रहा है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। अमेरिका ने एक बिल लाया है, अगर ताइवान पर हमला करने की कोशिश करता है चाइना तो फिर क्या होगा। अगर हमला करने की कोशिश करेगा तो अमेरिका प्रोटेक्ट ताइवान एक्ट को मंजूरी दे रहा है और ये 395 वोटों से पारित हो चुका है। इसमें केवल 2 वोट खिलाफ पड़े थे। अब इस विधेयक का मतलब ये हो गया कि अगर चीन कोई भी कार्रवाई ताइवान के ऊपर करता है, उसको खतरा पहुंचाता है, तो चीन को दुनिया की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों से निकाल कर बाहर कर दिया जाएगा। किन किन संस्थानों से? G20 से निकाल कर बाहर कर दिया जाएगा। बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स BIS, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड FSB, यहाँ पर जहाँ चाइना की दुनिया में आर्थिक भागीदारी है, उन सारे पोजीशन से निकाल कर इन्हें बाहर कर दिया जाएगा। ये कहा गया कि चीन अगर किसी भी तरीके से ताइवान के साथ संघर्ष में शामिल होता है तो परिणाम भुगतने होंगे। अमेरिका को ताइवान पर आक्रमण करने की कोशिश करने पर चीन पर कई बैन और आर्थिक दंड लगाने के लिए कहा जा सकता है। खैर, अब यहाँ पर एक चीज तो जरूर साफ हो गया कि ताइवान की रक्षा करना चाहता है अमेरिका। मैंने इसके पीछे कारण भी बताया है। ये जो छोटा सा द्वीप है, इस छोटे से द्वीप में एक तोता है और उस तोते में जान है अमेरिका की। यही वजह है कि इस द्वीप को कभी डूबने नहीं देगा और चाइना इस बात को बहुत अच्छे से जानता है कि चाहे डोनाल्ड ट्रंप कितनी भी मीठी मीठी बातें कर लें, उन्हें हंसाने की कोशिश कर लें, लेकिन अंत का परिणाम थोड़ा अलग होगा। और अब जिस तरीके से भारत ने पूरे खेल को पलटा है और अब तो ये भी देखने को मिल रहा है कि अमेरिका भारत के सुर में सुर मिलाकर अब चल रहा है, ऐसे में एक खलबली अंदर में मची हुई है चाइना की। और अभी ना अगर आप देखेंगे भारत की तैयारियां कैसे चल रही है, बहुत शांत तरीके से भारत हर चीज का हल निकाल रहा है। अमेरिका से भारत की ट्रेड डील फाइनल हो गई, लेकिन चाइना अपनी चालाकियों से बाज नहीं आता है। चाइना को पता है कि जब तक ग्लोबल सप्लाई चेन उसके हाथ में है तब तक अमेरिका अपने रुख में नरमी लाएगा, नरम होकर बातें करेगा और ये उसके लिए अपर हैंड वाली बात है। ऐसे में रेयर अर्थ मटेरियल की छूट चाइना ने अभी तक नहीं दी है, भारत को भी नहीं दी है। लेकिन भारत क्या कर रहा है? चाइना की ये मोनोपोली बहुत ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी। भारत इसका प्लान भी बनाकर ला रहा है। ब्राजील के साथ, कनाडा के साथ भारत मिलकर रेयर अर्थ मटेरियल के लिए अपने सप्लाई चेन को मजबूत करने की तरफ बढ़ रहा है। अगर इस ग्राफ को देखें तो चाइना के पास रेयर अर्थ मटेरियल का एक अच्छा भंडार है, तो दूसरा बड़ा स्रोत कौन है? भारत है और वियतनाम है। इसके अलावा ब्राजील है और कनाडा है। तो ये जो बाकी बचे हुए देश हैं, रूस, भारत, ब्राजील, कनाडा, इनको मिलाकर एक सप्लाई चेन विकसित कर रहा है भारत। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। भारत मैग्नेट की मैन्युफैक्चरिंग अब खुद अपने देश में शुरू करेगा साल 2028 से और ये एक बहुत बड़ा कदम है। मैग्नेट को लेकर हमने देखा इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में चाइना की मोनोपोली ने भारत के मैग्नेट को अच्छा बड़ा झटका दिया, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक व्हीकल के प्रोडक्शन में रुकावट भी देखने को मिली। चाइना स्लो डाउन करेगा, ज्यादा से ज्यादा देर करवाएगा ताकि वो ज्यादा से ज्यादा आगे निकल जाए, फिर उसे कैच करना मुश्किल हो। पर भारत ऐसा है कि पैरेलल तरीके से चल रहा है। चाइना की तरफ से बदलाव भी देखने को मिल रहे हैं। चाइना अब दोस्ती की बात कर रहा है। स्क्रीन पर एक वीडियो है, चाइना के एम्बेसडर की इस वीडियो को सुनिए। The Chinese nation has always valued good neighborliness and harmony among nations. We stand ready to work with India to draw wisdom from our traditional cultures, uphold the important consensus that China and India are each other's cooperation partner and development opportunity, better align our development strategies, deepen practical cooperation.
इस वीडियो में भी देखने को मिल रहा है कि चाइना भारत के सपोर्ट में अब बोल रहा है और चाहता है कि भारत के संग इनके व्यापारिक रिश्ते ही नहीं बल्कि रणनीतिक रिश्ते भी अच्छे हों और दोनों अच्छे पड़ोसियों की तरह व्यवहार करें। अब सबसे बड़ी बात क्या है, चाइना में एक और बदलाव देखने को मिला। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। चाइना यूएनएससी में भारत के मेंबरशिप को समझता है, आदर करता है, यानी एक शुरुआत देखने को मिली है। अब तक यूएनएससी के परमानेंट मेंबरशिप के लिए अगर कोई रास्ते की रुकावट बना है तो वो रुकावट चाइना बना है। और बड़े कमाल की बात है, इतिहास में जाएंगे तो भारत ने ही अपनी कुर्सी जो यूएनएससी में परमानेंट मेंबर की मिलने वाली थी वो चाइना को दे दी। ऐसे महामूर्खता भरे कदम उठाए गए हैं और आज वही चाइना भारत की रुकावट आज तक बनता रहा है, पर अब थोड़े सुर बदलते हुए दिख रहे हैं। दोनों देश आपस में व्यापार करें, एक साथ आगे बढ़ें, कुछ इस तरीके की बातें कही जा रही है। कहाँ पर कही जा रही है? दरअसल अभी भारत की स्थिति देखेंगे ना तो आपको लगेगा भारत ही है जो ऐसा कर सकता है। ये एक मीटिंग हुई। ये मीटिंग किस चीज की हुई? ब्रिक्स के शेरपाओं की और दुनिया भर के एफएम जो ब्रिक्स के मेंबर हैं और डिप्टी एफएम पहुंचे इस बैठक में। डॉक्टर एस जयशंकर को भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। चाइना की तरफ से डिप्टी एफएम पहुंचे और दोनों के बीच में बायलैटरल मुलाकातें भी हुई और शेरपा की जो बैठक होती है वो बैठक भी हुई। विक्रम मिश्री से भी इनकी मुलाकात हुई, जिस मुलाकात में इन्होंने कहा कि हम ब्रिक्स को और मजबूत करना चाहते हैं, भारत के साथ संबंधों को और बेहतर करना चाहते हैं, हम अच्छे पड़ोसी के साथ जैसा रहना चाहते हैं, अपने तनाव अपनी समस्याओं को दूर करना चाहते हैं, यूएनएससी में हम आपका सपोर्ट करना चाहते हैं। अच्छी अच्छी बातें यहाँ पर हुई। ये एक तरफ भारत ब्रिक्स की मीटिंग कर रहा है और चाइना में जो अमेरिकी एम्बेसी है वो ये तस्वीर साझा कर रही है, जिसमें कौन देखने को मिल रहा है? देखने को मिल रहा है वहाँ पर जो भारतीय राजदूत हैं और अमेरिकी राजदूत हैं। और इस बैठक का नाम क्या दिया जा रहा है कि क्वाड पर हम बैठक कर रहे हैं। अब दोनों चीजें, एक तरफ क्वाड है और दूसरी तरफ ब्रिक्स है और दोनों में कॉमन चीज कौन है? भारत है। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत का पलड़ा कैसे भारी है। भारत को अपने पक्ष में दिखाकर अमेरिका भी ट्रेड डील में बढ़त हासिल करना चाहता है। चाइना भारत को अपने पक्ष में दिखाकर अपना बढ़त हासिल करना चाहता है। लेकिन भारत चाइना तनाव की बात जहाँ है, शांति हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमेशा अपनी ताकत को बनाए रखना होगा। अगर अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट की बात करें तो उसमें एक बड़ा बदलाव है और वो बदलाव ये है कि अब अमेरिका सख्ती से शांति स्थापना करना चाहता है। ऐसे में अगर इंडो पैसिफिक का मामला आए, कल को भविष्य में उन्हें लगने लगे कि यहाँ पर शांति नहीं है तो किसी के लिए भी फिर सख्ती का इस्तेमाल हो सकता है। इसलिए बेहतर है कि भारत अपनी ताकत को लगातार बढ़ाता रहे बिना किसी से दुश्मनी मोल लिए। चाइना से भी अगर दुश्मनी नहीं है, दोस्ती हो रही है, व्यापार हो रहा है, अच्छी बात है, लेकिन डिफेंस को कम नहीं करना चाहिए क्योंकि ये वो हैं जो कभी भी पलटकर वापस आ सकते हैं। आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।